हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो एमटीएस एग्जाम में जो जितने रॉन्ग क्वेश्चन आए थे उनका ऑब्जेक्शन करने का है। तो आज हम यहाँ पे इस वीडियो में ये देखेंगे कि इंग्लिश के अलावा बाकी कितने रॉन्ग क्वेश्चन आए हैं, तो आप उनका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं भी करते हैं तो आपके द्वारा नहीं किया जाता है, तब भी किसी न किसी के द्वारा किया जाएगा, टीचर के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा जो एजुकेशन से रिलेटेड है, वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन हो जाएगा। तो आप चिंता ना करें कि आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो ये मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे चाहे ऑब्जेक्शन कोई भी करे। दूसरा, इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि आपके पास जो रॉ स्कोर आया है उसमें नॉर्मलाइजेशन से कितने ऐड हो सकते हैं और लगभग कट ऑफ कितनी जा सकती है। जो कल हमने बताया था वही आज भी थोड़ा सा उसका थोड़ा सा क्या इंप्रूव डाटा हम यहां पे लेके आए हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि कुछ क्वेश्चन जीके के थे। जैसे जीके में था 1813-33 का चार्ट ट्रैक्ट, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो क्या था, वो रॉन्ग दे रखा था। तो क्या होगा, उसमें केवल मार्क्स किसको मिलेंगे जो, अच्छा दो समझे, पहले ये समझे कि मार्क्स किसको मिलेंगे, उससे संबंधित हमने वीडियो डाला हुआ है, लेकिन फिर भी देखें। अगर चार ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, अगर चार ऑप्शन में से एक भी आंसर में नहीं मैच करता है, मतलब उसका आंसर इनमें नहीं है, तो सबको मिलेगा मार्क्स, सबको मार्क्स मिलेंगे। दूसरा, अगर चार ऑप्शन में से एसएससी ने अभी आंसर की में इसको टिक किया है, मानो ये है, लेकिन एक्चुअल में वो आंसर क्या है, गलत है, और जबकि आपने टिक किया है ये, और अभी इसका आंसर क्या आ रहा है, गलत आ रहा है, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। तो केवल जिसने ऑप्शन 4 टिक किया है या 2 टिक किया है, जो ऑप्शन उसका एग्जैक्ट है उसी को मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें तो क्या होगा, इसमें सभी को मार्क्स मिलेंगे, इसमें उस कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे जिसने सही ऑप्शन टिक किया था। न्यूटन्स लॉ आपको पता है, न्यूटन्स लॉ कौन सा है, थर्ड लॉ। जैसे उसमें आ रहा था ना, नाव में, बोट में अगर आगे जाएगा तो नाव पीछे की तरफ जाएगी, थर्ड लॉ था। और जबकि ऑप्शन टिक क्या था, फर्स्ट लॉ, तो जिसने थर्ड लॉ ऑप्शन टिक किया उसी के मार्क्स मिलेंगे। तीसरा, एनिमल सेगमेंट बॉडी का एक बायो का चैप्टर क्वेश्चन था, उसमें सब बच्चों को मार्क्स मिलेंगे क्योंकि इसके ऑप्शन 2 टिक सही थे। इसका मतलब उसके ऑप्शन ए और ऑप्शन बी था, वो दोनों सही थे, और दोनों सही होने की वजह से सबको मार्क्स मिलेंगे। किस किस को, अच्छा ये किसको मार्क्स मिलेंगे, अभी ये नहीं है कि ए और बी वाले ने मार्क्स मिलेंगे केवल जिसने ए या बी किया है, नहीं, अभी क्योंकि ऑप्शन 1 से ज्यादा सही हो गए तो इसका अर्थ ये हो गया कि सबको मार्क्स मिलेंगे। ये एसएससी की एग्जाम में क्वेश्चन गलत माना जाएगा, तो सबको मार्क्स मिलेंगे, ये नहीं है कि केवल ए और बी को। और चौथा, सेंसस से रिलेटेड था 2011 डाटा, वो क्वेश्चन गलत था, उसके मार्क्स मिलेंगे। धम्म से संबंधित वर्ड था, मौर्य वंश से संबंधित था, नारी शक्ति से संबंधित था एक। तो ये क्वेश्चन हम फिर भी इसका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत थे। तो ये लगभग देखें आप 1 2 3 4 5 6, तो एवरेज में 6 क्वेश्चन हैं। अगर 6 का आप समझ सकते हैं कितना डाटा, किसको नंबर्स ऐड होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और कि आपने रॉ स्कोर आपका देख चुके हैं, मैंने ये बताया था कि रॉ स्कोर लगभग 100 के आसपास है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी का रॉ स्कोर 120 के आसपास भी है और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, ये ध्यान से समझना, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अगर उसका रॉ स्कोर नीचे आ जाता है तो इसका अर्थ ये हो गया कि उसका सिलेक्शन जहां पे वो समझ रहा था कि 100% है, जबकि जिसके मार्क्स 90 हैं मानो, या 75 है, या जितना भी है 95 है, उसमें ऐड होने के बाद, तो जो बाद में नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अभी हम ये माने कि 100 तो रॉ स्कोर होना चाहिए, लगभग नॉर्मलाइजेशन के बाद लगभग 120 मार्क्स आपके आने चाहिए। तब जब अगर आपके 120 मार्क्स हैं तो आप ये मान सकते हैं आप क्वालिफाई हैं, आप पोस्ट, किसी न किसी पोस्ट को प्राप्त कर लेंगे, किसी न किसी राज्य को, और आपका पोस्ट प्रेफरेंस आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा। और आपने साउथ की, क्योंकि वैकेंसी साउथ में ज्यादा है और उसकी मेरिट भी कम है, तो इसलिए प्रेफरेंस वहां पे डालें, तब 120 के आसपास आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।